नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका करंट अफेयर मंत्रा के इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम करेंगे 9 जून 2021 का करंट अफेयर। इस वीडियो का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। हाल ही में जर्मनी के फीफा विश्व कप विजेता किस खिलाड़ी ने संन्यास लेने की घोषणा की है? सही उत्तर बी, सामी खेदिरा। जर्मनी के फीफा विश्व कप विजेता सामी खेदिरा ने संन्यास लेने की घोषणा की है। उन्होंने वीएफवी स्टटगार्ट से अपना करियर शुरू किया और रियल मैड्रिड में जाने से पहले 2006-07 सीजन में लीग खिताब जीतने में उनकी मदद की, जहां उन्होंने ट्रॉफी से लैस स्पेल में लीग और चैंपियंस लीग जीती। उन्होंने जर्मनी के लिए 77 मैच खेले और 7 गोल किए और ब्राज़ील में 2014 विश्व कप जीतने में उनकी मदद की। हाल ही में किसे विश्व बैंक शिक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया? सही उत्तर सी, रणजीत सिंह दसाले। रणजीत सिंह दसाले को जून 2021 से जून 2024 तक विश्व बैंक शिक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है। वह 2020 में ग्लोबल टीचर अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय हैं। अब विश्व बैंक द्वारा मार्च 2021 में शुरू किए गए कोच प्रोडक्ट पर काम करेंगे। इस परियोजना का उद्देश्य शिक्षक व्यावसायिक विकास में सुधार करके देशों को सीखने में तेजी लाने में मदद करना है। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी, संयुक्त राज्य अमेरिका। विश्व बैंक का गठन कब हुआ था? जुलाई 1944। विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है? डेविड मालपास। हाल ही में किस खिलाड़ी ने जीती फॉर्मूला 1 की अजरबैजान ग्रांड प्रिक्स? सही उत्तर डी, सर्जिया पेरेज। रेड बुल रेसर सर्जिया पेरेज ने अजरबैजान ग्रांड प्रिक्स जीत लिया है। इसमें मैक्स वेरस्टेपन और लुइस हैमिल्टन दोनों जीतने में असफल रहे। रेड बुल में शामिल होने के बाद पेरेज की यह पहली जीत है। एस्टन मार्टिन के लिए सेबेस्टियन वेटेल और अल्फा टोरी के लिए पियरे गैस्ली ने अप्रत्याशित पोडियम पूरा किया। वेरस्टेपन 5 लैप्स बाकी थे, जिससे पहले ही उनकी कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हाल ही में किस खिलाड़ी ने बेलग्रेड ओपन में जीता अपने करियर का 83वां खिताब? सही उत्तर ए, नोवाक जोकोविच। वर्ल्ड के नंबर 1 खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने बेलग्रेड ओपन में अपने घरेलू मैदान पर जीत के साथ अपने करियर का 83वां खिताब अपने नाम किया। सर्बियाई सुपरस्टार ने नोवाक टेनिस सेंटर में स्लोवाकियाई क्वालिफायर और पहली बार एटीपी टूर फाइनलिस्ट एलेक्स मोल्कन को 83 मिनट में 6-4, 6-3 से हराने के लिए अपना खेल बदलने से पहले सेट में 3 बार अपनी सर्विस गंवाई थी। भारत 17 सतत विकास लक्ष्यों की रिपोर्ट में कौन से स्थान पर रहा है? सही उत्तर सी, 117वां स्थान। साल 2015 में संयुक्त राष्ट्र के 193 सदस्य देशों द्वारा 2030 के एजेंडे के एक भाग के रूप में अपनाए गए 17 सतत विकास लक्ष्यों में भारत की रैंक पिछले साल से 2 स्थान गिरकर 117 हो गई है। भारत रैंकिंग में 4 दक्षिण एशियाई देशों भूटान, नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश से नीचे है। भारत की पर्यावरण रिपोर्ट 2021 की स्थिति से पता चलता है कि भारत की रैंक पिछले साल 115 थी और मुख्य रूप से भुखमरी को खत्म करने और खाद्य सुरक्षा प्राप्त करने, लैंगिक समानता, SDG 5 प्राप्त करने और लचीला बुनियादी ढांचे के निर्माण को बढ़ावा देने जैसी प्रमुख चुनौतियों के कारण 2 स्थानों की गिरावट आई थी। हालांकि समावेशी और सतत औद्योगिकीकरण और नवाचार को बढ़ावा देने SDG 9 देश में बना हुआ है। CBSE ने पाठ्यक्रम में कोडिंग डेटा विज्ञान विषय शुरू करने के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी की? सही उत्तर वी, माइक्रोसॉफ्ट। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 2021-22 शैक्षणिक सत्र में कक्षा 6 से 8 के छात्रों के लिए कोडिंग, कक्षा 8 से 12 के लिए डेटा विज्ञान को एक नए विषय के रूप में शुरू करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ साझेदारी की है। इन दोनों नए कौशल विषयों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप लॉन्च किया जा रहा है।
सीबीएसई के अध्यक्ष कौन है? मनोज आहूजा। सीबीएसई प्रधान कार्यालय कहाँ है? दिल्ली। सीबीएसई की स्थापना कब हुई थी? 3 नवंबर 1962। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ कौन है? सत्या नडेला। माइक्रोसॉफ्ट का मुख्यालय कहाँ है? रेडमंड, वाशिंगटन, संयुक्त राज्य अमेरिका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुणे में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर किस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया? सही उत्तर बी, E100 पायलट प्रोजेक्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुणे में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर E100 पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया। इस महत्वाकांक्षी परियोजना को भारत में इथेनॉल के उत्पादन और वितरण के लिए एक नेटवर्क स्थापित करने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? सही उत्तर ए, 7 जून। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस हर साल 7 जून को मनाया जाता है। इस मौके पर खाद्य जनित बीमारियों को नियंत्रित करने, पता लगाने और रोकथाम के प्रयास पर रोशनी डाली जाती है। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के लिए इस साल का विषय सुरक्षित भोजन आज स्वस्थ कल के लिए है, जो सुरक्षित भोजन खाने और पैदा करने पर फोकस करता है। ये दिन खाद्य सुरक्षा के प्रति लोगों को जागरूक करता है। इस दिन को मनाए जाने की घोषणा दिसंबर 2018 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा खाद्य और कृषि संगठन के सहयोग से की गई थी। निम्न में से किस राज्य सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर एसटी, एससी एवं अति पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना का शुभारंभ किया है? सही उत्तर डी, राजस्थान। राजस्थान सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर एससी, एसटी एवं अति पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना का शुभारंभ किया है। इस योजना के तहत ऐसे छात्र छात्राएं जिनके परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रुपए प्रतिवर्ष से कम है, वे मुख्यमंत्री अनुपूर्ति कोचिंग योजना के तहत तैयारी कर सकेंगे। मुख्यमंत्री अनुपूर्ति कोचिंग योजना से हर वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को आगे बढ़ने के समान अवसर मिल सकेंगे। नीदरलैंड की किस महिला धावक ने 10,000 मीटर की दूरी 29 मिनट 6 सेकंड 82 नैनो सेकंड में पूरी कर नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है? सही उत्तर डी, सिफान हसन। नीदरलैंड्स की लंबी दौड़ की एथलीट सिफान हसन ने महिलाओं की 10,000 मीटर दौड़ का नया वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। उन्होंने मात्र 29 मिनट 6 सेकंड 82 नैनो सेकंड का समय निकालकर यह दौड़ पूरी कर ली है। शिफान से पहले इस वर्ल्ड रिकॉर्ड पर इथोपिया की अलमाज अयाना का कब्जा था। अलमाज ने रियो ओलंपिक के दौरान 29 मिनट 17.45 सेकंड का समय निकाला था। किस देश ने हाल ही में भारतीय वैक्सीन कोवैक्सीन के आयात को मंजूरी दे दी है? सही उत्तर सी, ब्राजील। ब्राजील ने हाल ही में भारतीय वैक्सीन कोवैक्सीन के आयात को मंजूरी दे दी है। कोवैक्सीन का निर्माण हैदराबाद वेस्ट भारतीय कंपनी भारत बायोटेक द्वारा किया जाता है। गौरतलब है कि भारत से आयात की जाने वाली इन टीकों का उपयोग विशिष्ट परिस्थितियों में किया जाएगा। फिलहाल ब्राजील ने भारत से कोवैक्सीन की 4 मिलियन खुराक आयात करने का फैसला लिया है। चलिए, तो आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।